निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर आते हैं, जहां स्टूडेंट्स उनसे कुछ सख्त सवालात करते हैं। जब उनसे ये कहा गया कि आप 50 मिनट लेट हो गए हैं, चंदा मैं आपके लिए कैबिनेट मीटिंग नहीं छोड़ सकता था, आप सुनना नहीं चाहते तो आप फिर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। टाइटल था इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, वो ये था कि मैं विजन देने लगा हूँ। विजन देने का उनको हक ही नहीं है क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं है। इनका काम है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं और वापस जाएं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। क्या सिचुएशन थी, क्या सारा माहौल था, क्या हुआ वहाँ पे ताबिश? अच्छा, बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ़ गेस्ट आते रहते हैं, कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं थी। इससे पहले बाजवा साहब ने भी एक बार चक्कर लगाया, आप लोगों को शायद ना पता हो इस चीज़ का क्योंकि वो लाइव एयर नहीं हुआ था। लेकिन काकड़ साहब जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है फ़िलहाल, उनकी हमें पता चलता है कोई 2 दिन पहले एक ईमेल आती है कि वो एक ओपन सेशन के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसमें मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं थे और हमें यही परसेप्शन दी गई थी कि ये भी क्लोज्ड मीटिंग होगी जिस तरह अक्सर हमारे सेशंस होते हैं। तो उसी सिनेरियो में काकड़ साहब भी विज़िट करते हैं और एक नॉर्मल सेशन जिस तरह हमारे होते रहते हैं बाकी सारे गेस्ट के साथ, एक वो सेशन होता है। और वो आई थिंक थोड़ी उसकी हाइप इसलिए क्रिएट हो जाती है क्योंकि दैट वेंट लाइव और हमें इस चीज़ का इल्म बिल्कुल नहीं था। हमारे पास फ़ोन्स भी नहीं थे कि कोई बता सके कि आप लोग लाइव हो। जब तक हम बाहर नहीं निकले हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ। आपने क्या क्वेश्चन किया था वहाँ? मेरा बेसिकली क्वेश्चन था इलेक्शंस पे। मेरे से पहले एक लड़की ने सवाल किया कि इलेक्शन डेट आपको ये अनाउंस कर दें, जो कि काफ़ी क्रूशल सवाल है फ़िलहाल। मैंने उसी को ही आगे बढ़ाते हुए ये पूछा कि इलेक्शन तो चले अनाउंस कर देंगे, लेकिन इलेक्शन के कुछ तरीक़ेकार, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि उन्हें मद्देनज़र रखनी चाहिए क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म का मेन पर्पज़, मेन विज़न यही है कि इलेक्शन कराए जाएं। और सेशन का टॉपिक जो था वो भी बेसिकली ये था कि इस गवर्नमेंट का विज़न क्या है। तो मैं तो शुरू से ही कंफ्यूज था कि एक इंटरम गवर्नमेंट आके क्या ही विज़न दे सकती है बजाय कि इलेक्शन कैसे करवाने हैं। तो मैंने उसी पे सवाल किया कि आप साफ़ और शफाफ इलेक्शन किस तरह कराएंगे, और बस उस पर उनका फिर जवाब आगे सुना। क्या जवाब है? उसके जवाब में यही कहा था कि ही विल डू एवरीथिंग इन हिज पावर एंड वी आर ए ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी। ये चीज़ आप कोट कर लें कि एक प्योर डेमोक्रेसी तक पहुंचने में अभी हमारा सफ़र बाकी है, हम उस सफ़र में हैं फ़िलहाल। तो उस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं और उस चीज़ पे वो भरपूर कोशिश करेंगे कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। अच्छा हमजा, मुझे बताइएगा उधर और क्या क्या क्वेश्चंस हुए थे सेशन में? सेशन में और बहुत से सवालात हुए थे। एक जो काफ़ी पर्टिनेंट सवाल था वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के ऊपर था कि उनको बाहर भेजा जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर ही। और एक हमारी बहन थी, उन्होंने ये सवाल पूछा था। सवाल ये था कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ में से 2 की डेथ हो गई थी उसी दिन और डॉन के अंदर ये खबर चली थी, लेकिन हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म काकर साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं था। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज़ को बाहर भेज रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान ने साइन किया हुआ एक ट्रीटी जिसको कहते हैं रेफ्यूजीज़ कन्वेंशन ऑफ 1951, जिसके मुताबिक हम पर ये लाजिम है कि हम जो रेफ्यूजीज़ हैं उनका अच्छा ट्रीटमेंट करें। और इस्लाम भी हमें यही बताता है कि रेफ्यूजीज़ का अच्छा ट्रीटमेंट करें। लेकिन काकर साहब ने उन्हीं को लिताड़ दिया और उन्होंने कहा, शायद सच भी कह रहे हों, कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। लेकिन 2 लोगों की डेथ हो गई और वज़ीर आज़म को इस बारे में पता भी नहीं था। ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए भी और इसी तरह से जो बाकी लम्स की आवाम ऑडियंस जो वहाँ बैठी थी उनके लिए भी। अच्छा, बाकी और क्या क्वेश्चंस? और क्वेश्चंस एक नेशन बिल्डिंग के ऊपर था, माइनॉरिटी से रिलेटेड था। एक हमारे भाई ने सवाल तो नहीं लेकिन एक कमेंट किया था कि आप 50 मिनट लेट आए हैं, जिसके ऊपर उनका रिस्पांस काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए भी और शायद बाकी ऑडियंस के लिए भी। क्योंकि जब उनसे ये कहा गया कि आप 50 मिनट लेट हो गए हैं तो बजाय इसके कि वो चलें एक छोटी सी अपॉलॉजी ही दे देते। देखें, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारा ना तो पीटीआई से ताल्लुक़ है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ है। हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स की हैसियत से उनसे सवाल पूछ रहे थे और ज़ाहिर है हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उन पे अंधी तनकीद नहीं करते। हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि वो आए, उन्होंने स्टूडेंट से बात की और उन्होंने उनको वक्त दिया, क्योंकि इस तरह के डिस्कोर्स को प्रमोट होना चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट जब उनसे कह रहा है कि आप 50 मिनट लेट हैं और वो उन्हीं को कह दें कि चंदा मैं आपके लिए कैबिनेट मीटिंग नहीं छोड़ सकता था, या कैबिनेट मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, या उन्होंने साथ ये भी कहा कि यहाँ पे मैं वॉलंटरी बेसिस के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे मेरा कोई आपसे मुआहदा नहीं हुआ हुआ, तो उसके ऊपर भी मैं भी उनको जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे बोलने का मौका नहीं मिला था। और वो ये है कि 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका ये रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था या अप्रोप्रिएट नहीं था।
पहली वजह ये है कि आपने एक कमिटमेंट की थी लम्स के स्टूडेंट के साथ। मैं ऑडिटोरियम में आया हूँ, मेरे से उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया है, मेरा वॉलेट ले लिया है, कुछ तो बच्चे बता रहे हैं कि उनसे चॉकलेट तक ले ली थी, जैसे पता नहीं हम क्या कर लेते उस चॉकलेट का। और फिर वहाँ पे हमें बुलाया गया ऑडिटोरियम के अंदर और तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे तक बिठा दिया गया, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि काकर साहब ने 4 बजे आना है और हम लोगों ने 3:30 बजे वहाँ पे ऑडिटोरियम के अंदर सीटेड होना है। तो तकरीबन कुछ लोग तो 1.5 घंटा वहाँ पे वेट ही करते रहे। और फिर जब काकर साहब आते हैं और उनसे इस तरह की बात करते हैं तो वो एक अच्छा रिस्पांस नहीं था। कमिटमेंट का इशू नंबर 1। नंबर 2, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो अगर वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे तो वो क्या रोल मॉडल सेट कर रहे हैं बाकी बच्चों के लिए जो उनको देख रहे होंगे, जो देखते होंगे किस तरह से वो पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मॉडल अच्छा नहीं था। और तीसरी बात जो उन्होंने कैबिनेट वाली की है, तो उसके अंदर क्योंकि मैं भी लॉ का तालिब इल्म हूँ और बाकी लोगों की तरह मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये हमारा मैंडेट लेके नहीं आए, ये हमारा वोट लेके नहीं आए। इनका काम है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं और वापस जाएं। अगर वो कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी जिसके आपके ऊपर बहुत दूरंदेश नताइज बरामद होंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बरामद होंगे इसके। अगर इमरान खान लेट आते तो आप यही क्वेश्चन होते, आपको लगता है? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। इमरान खान साहब भी अगर यहाँ पे आते और लेट हो जाते तो असूलन तो अगर कोई भी नॉर्मल बंदा हो, उसको मुल्क का वज़ीर आज़म भी हो, तो उसको चाहिए कि पहले अपोलोजाइज़ कर ले कि मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ, मैं 50 मिनट लेट हो गया या 30 मिनट लेट हो गया, और वहाँ पे मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता था कि 90 डेज़ में इलेक्शंस क्यों नहीं हुए। तो उसमें काकर साहब ने ये बताया कि आर्टिकल 254 हमारा आइन का ये कहता है कि अगर कोई चीज़ थोड़ी लेट हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ख़राब है। लेकिन ये बात मुझे काकर साहब की बिल्कुल सही नहीं लगी और कॉन्स्टिट्यूशनली नामुनासिब लगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा हुआ है कि चलें ठीक है, अगर इलेक्शंस लेट भी हो रहे हैं तो वो इलेक्शंस माने जाएंगे, लेकिन आइन आपको ये हक नहीं दे रहा कि आप आइन तोड़ें और इलेक्शंस लेट कराएं। तो आइन आपको ये कह रहा है कि आप एक तरह से, आइन आपको एम्पावर कर रहा है कि आप आइन को ही तोड़ दें। ये बात काकर साहब की मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी। दूसरी उन्होंने बात की थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया। उनका पर्सनल ओपिनियन था, हर कोई क्रिटिसाइज़ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट मेरे ख्याल है हम जजमेंट्स वगैरह को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है पार्लियामेंट का कोई भी बिल, ये नामुनासिब है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाना चाहे वो बना सकती है। मुझे ये उनकी इग्नोरेंस लगी बेसिक लीगल फैक्ट्स की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने जो भी कानून साजी करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए करनी है। वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो आइन से मुतज़ाद हो। तो उनका ये कहना सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद कर देना कि वो किसी बिल को या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को नल एंड वॉइड करार दे रही है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एम्पावर किया हुआ है और उनका काम है कि जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी हो रही हो तो वो अमल दरामद कराएं कानून के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो ये इनकी इग्नोरेंस ही बेसिक लीगल फैक्ट्स थी मेरे। अच्छा, मुझे बताइए कि उन्होंने ये कहा था कि क्वेश्चंस के आंसर में कि जिन्होंने बात सुननी है सुने, नहीं तो बाहर चले जाए। बिल्कुल, जो 50 मिनट वाली बात मेरे भाई ने की थी लम्स के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे आया हूँ और अगर आपको लेट हो रहा था या आप सुनना नहीं चाहते तो आप फिर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। जो अगैन मुझे लगा बड़ा कॉन्डेसेंडिंग था, मतलब कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वो बच्चों को ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते या आपको लगा कि आप लेट हो रहे हो तो आप बाहर जा सकते हो। नामुनासिब। अच्छा, आपको लगता है कि जितने क्वेश्चन हुए थे वो मुनासिब क्वेश्चन थे? काफ़ी हद तक मुनासिब क्वेश्चंस थे। रेफ्यूजीज़ वाला ख़ास तौर पर मुनासिब था, इलेक्शंस वाला अगैन बहुत मुनासिब सवाल थे। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दी वो ये कि और भी बहुत बच्चे थे जो बहुत से सवालात करना चाहते थे। मैं पर्सनली उनसे सवाल करना चाहता था। मुझे बात बताइएगा, सॉरी आपको काट रहा हूँ। एक मोहतरमा ने क्वेश्चन किया था कि आप यहाँ आए क्यों है, मतलब मुल्क के जो हालात हैं और आगे पीछे, तो आपको लगता है ये मुनासिब क्वेश्चन? बिल्कुल मुनासिब क्वेश्चन था, क्योंकि जो टाइटल था इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वो ये था कि मैं विज़न देने लगा हूँ अपना पाकिस्तान के लिए। लेकिन जैसे ताबिश ने बात की, विज़न देने का उनको हक़ ही नहीं है, क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं है। उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि जब तक नई हुकूमत नहीं आती, एक तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तैयारी करें और दूसरा कि जो थोड़े बहुत छोटे मोटे मामलात होते हैं उनको संभालें, ताकि फिर जो मैंडेट वाली हुकूमत आए वो आके बड़े फैसले दे, वो आके विज़न दे, क्योंकि वो हमारे वोट से आ रही है। तो उनका फिर उसका जवाब ये आया कि मैं पूरे मुल्क का ही दौरा कर रहा था और फिर मैं लम्स भी इसी वजह से आ गया। मैंने नहीं देखा वो मुल्क की किसी और यूनिवर्सिटी में गए हों। लम्स वो स्पेसिफिकली आए थे और लम्स का क्योंकि नाम भी है तो शायद इसलिए भी लोग लम्स आना चाहें, लेकिन सवाल बहुत पर्टिनेंट था। आपने क्वेश्चन किया, वो कोई ट्वीट भी आपके वायरल हुए थे, वो क्या थे ट्वीट? जो वो बेसिकली मेरे क्वेश्चन के ही क्लिप्स थे जो वायरल हुए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं पहले थोड़ा पीछे चला जाऊँ। जो क्रिटिसिज्म हमज़ा ने प्रेजेंट किया है, इसमें मैं
देखिए, क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू. काकड़ साहब आई थिंक वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु केम टू लम्स इन एन ओपन सेटिंग, लाइव टेलीकास्ट किया अपने आप को और ओपन क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया. पीटीवी पे लाइव चल रहा था. ये चीज़ हम में से किसी ने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी और दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड एज इट इज़. तो इस चीज़ का क्रेडिट उन्हें देना चाहिए कि वो एक नया कल्चर लेके आ रहे हैं अवाम के अंदर, एक नया कल्चर पॉलिटिक्स के अंदर लेके आ रहे हैं कि एक ओपन डिस्कशन विदाउट एनी सेंसरशिप उसे प्रमोट करें. और इस चीज़ की उन्होंने अपनी जो 20 मिनट की इनिशियल स्पीच थी उसके अंदर जिक्र भी किया कि जब तक हम एक ओपन डायलॉग इनकरेज नहीं करेंगे तो इल्म हासिल ही नहीं हो सकता, नॉलेज जनरेशन हो ही नहीं सकती विदाउट एनी ओपन डिस्कशन. मुझे बताइएगा ये, सॉरी आपको बात, इसके बाद मैं आ रहा हूँ अब क्रिटिसिज्म पे उनके. लेकिन अब जब ओपन डिस्कशन शुरू हो गई और ओपन कुछ सवाल उनके सामने आ गए तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल जवाब दे के किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है. अच्छा मुझे बताइएगा जब क्वेश्चंस हो गए उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के क्या आउटकम आई यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से, या उधर जो वज़ीर आज़म के साथ प्रोटोकॉल था क्या उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा, मैं जब सेशन से निकला हूँ तो थोड़ा सा आपको सेंटिमेंट्स बता देता हूँ. मैं उधर से कमरे तक गया हूँ. हर कोई मुझे कह रहा है यार क्या सवाल पूछा आपने, मज़ा आ गया, ये हो गया, वो हो गया. और मुझे लग रहा था ये सारे सेशन में बैठे हुए होंगे, लेकिन 150 से ज़्यादा की कैपेसिटी थी ऑड की. मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई ये हो क्या रहा है. मैं जब तक कमरे तक पहुंचा हूँ, मुझे फ़ोन अपना मिला है, तब पता चला यार ये तो पीटीवी पे लाइव चल रहा था, जियो पे हेडलाइंस चल रही थी और बाकी सारे मेजर चैनल्स पे चल रही थी. तो मोरलेस प्रेशर तो फिर बहुत ज़्यादा आया ऑब्वियसली. फिर ट्विटर पे सारा कुछ ट्रेंड करना शुरू हो गया और रीसेंट हालात के बाद आपको पता ही है कि खौफ तो होता है हर किसी को कि यार ये क्या हो रहा है. लेकिन एज सच ना, क्योंकि काकड़ साहब ने खुद श्योरिटी दी थी कि एक ओपन डिस्कशन है, वो खुद इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं. ऐसा कोई हमारे ऊपर ना प्रेशर आया है, ना किसी ने कोई उस तरह से धमकी दी है. लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको, मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट्स ओपन होंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी प्रेशर है वो जो भी प्रेशर है. लेकिन बेचारे क्या कर सकते हैं. नहीं एक पूरे मुल्क में ऐसी हवा के आप ओपनली बात करो इन चीज़ों के ऊपर. लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ ए वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स बीइंग मोर ओपन, टूवर्ड्स द कल्चर ऑफ एन ओपन डायलॉग, एंड आई एम रियली ग्लैड दिस हैपेंड. घर वालों का क्या रिएक्शन है इस पर? घर वालों ने तो डांटा ही था, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत लॉयल नून लीग की सपोर्टर है और उन्हें पता नहीं उनके दोस्तों ने कोई वीडियोस वगैरह भेज दी खान साहब के साथ, मेरी पिक्चर लगी हुई है. और अब आपको पता है पीटीआई ने बहुत इस चीज़ को, मेरे छोटे क्लिप्स निकाल के ना वीडियोस के अंदर से फिर पीटीआई के साथ एसोसिएट करके बहुत वो किया. तो आप किस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर? मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो फ़िलहाल किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं पहले करता. किसको करते? पहले भी किसी को नहीं करता था. वोट नहीं कास्ट किया? वोट मैं अभी 18 साल का अभी तो नहीं हुआ, लेकिन जब लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे मैं 18 साल का नहीं था. लेकिन अगर आप ये देखें तो मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ. हमें क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे सिखाई जाती है और जब से मैं लम्स आया हूँ तब से मेरा नज़रिया बहुत बदला है इन सारी चीज़ों के लिए. और इसलिए मैं किसी एक डब्बे में अपने आप को अब नहीं बंद करता कि मैं फ़लानी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या फ़लानी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ. तो वोट कास्ट करना हो किसको करेंगे आप? यार फ़िलहाल तो मैं वोट फाड़ के फेंक दूँगा. मैं तो नहीं कास्ट कर रहा. क्यों? यूथ आपको, काकड़ साहब इतना आपको स्पीच दे के गए हैं कि आप फ्यूचर है पाकिस्तान का, आप वोट नहीं कास्ट करेंगे? यार काकड़ साहब इंडिपेंडेंट पार्टी से खड़े होते हैं, उन्हें वोट दे देंगे. काकड़ साहब को वोट दे दें? काकड़ साहब को वोट दे. बाकी पीटीआई नून लीग किसी को नहीं देंगे? काकड़ साहब वाकई पसंद आए थे. उन्होंने जो हिम्मत का मुजाहरा किया लाइव जाके, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ. अच्छा मुझे बताइएगा, बड़ी ना सोशल मीडिया में क्या सराहियाँ चल रही हैं और खबरें भी चल रही हैं हर जगह के जी ये स्क्रिप्टेड था, ये साजिश थी काकड़ साहब के ख़िलाफ़ या उनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़. तो क्या ये स्क्रिप्टेड था सर? बिल्कुल नहीं. ये मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया है कि हमारे इस तरह के सेशंस होते रहते हैं और क्लास में बड़ी ओपन डिस्कशन का एक माहौल है लम्स के अंदर. तो वही एक उन्हीं क्लासरूम्स में से एक क्लासरूम बुक हुआ था, उसी में हम गए हैं. क्लास के बाद में सुबह से 3 क्लासेस ले गए, चौथी क्लास में बैठा हूँ जिसमें पीएम साहब आ रहे हैं. और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे हम किसी एक क्लासरूम लेक्चर में बैठे हुए हैं. तो उसके अंदर जो नॉर्मल हम डिस्कशन करते हैं अपने असातिज़ा से या कोई गेस्ट स्पीकर आता है, उसी तरह कोई
ऐसा खौफ वाला सिनेरियो नहीं था, ना ही कोई ऐसे स्क्रिप्टेड चीज़ थी, ना ही कोई हम तैयार होके गए थे कि हमने जी कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई डालनी है उधर जाके कोई। ये रैंडम सब ने क्वेश्चंस अपने अपने पर्सनल कैपेसिटी में किए, और जो आपने देखा वो कोई ऐसी साजिश या कोई उस चीज़ नहीं थी। उसे प्रमोट किस तरह किया गया ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हाँ उसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो लम्स के अंदर हुआ दैट वाज टोटली कैंडिड।